नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो हिस्ट्री के, ठीक है। हम टोटल हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 200 प्लस हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अभी हम वन बाय वन एमसीक्यू सॉल्व करवाते चलेंगे। आप भी मेरे साथ साथ खुद सॉल्व करते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लियर सिटी डिस्कवर इन इंडिया। सबसे पहली सिटी कौन सी थी? ठीक है, सबसे पहली सिटी कौन सी डिस्कवर की है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो या फिर सिंध। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें फर्स्ट सिटी जो है वो हड़प्पा डिस्कवर की गई है। ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदारो कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है अभी रिसेंटली। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एपिग्राफी मीन। एपिग्राफी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ कॉइन, इंस्क्रिप्शन या फिर एपिक्स या फिर जियोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एपिग्राफी का ऑप्शन बी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन एक्सकैप्शन ऑफ ए हड़प्पा साइट। मतलब कि हड़प्पा साइट में इसमें से कौन सी चीज़ नहीं मिली है? तो ड्रेन तो मिली है, नालियाँ मिली हैं, कुएँ मिले हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। जो हमने एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो डाली है उसमें हमने पूरी हिस्ट्री को एमसीक्यू के साथ डिस्कस करवाया हुआ है। तो उसमें हमने देखा जो हड़प्पा सिटी है वहाँ पे बड़े बड़े ग्रैंडरीज मिले हैं। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला हुआ है, ठीक है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है वो मोहनजोदारो है, और जो लार्जेस्ट साइट है वो कौन है? राखीगढ़ी, वो हरियाणा में पड़ती है। तो यहाँ पे फोर्ट भी मिले हैं, रिजर्वर भी मिला है, और टेम्पल विद शिखर, ठीक है। उस टाइम में लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे। उस टाइम में लोग जैसे सांप की पूजा, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, ठीक है, नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे। तो डी ऑप्शन, ठीक है, टेम्पल नहीं थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब डिस्कवर की गई है? हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये ना 1922 में, ठीक है, 1922 में डिस्कवर की थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन एंशियंट कल्चर, इंडस वैली एंड हिंदुज़म टुडे प्रूव्ड बाय अ वर्शिप। जो पहले वाला कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिंदुज़म का, आजकल वो हमें कैसे देखने को मिलता है? तो आजकल हमें वो क्वेश्चन नंबर स्टोन ट्री एंड एनिमल्स, मतलब उस टाइम में आयरन की खोज भी नहीं हुई थी, और उसके बाद एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ था, मतलब एनिमल पालते थे लोग। विष्णु लक्ष्मी तो दिखती नहीं थी, शिवा शक्ति भी नहीं दिखती थी, ठीक है। उस टाइम ट्री की पूजा की जाती थी, जैसे सोमा ट्री था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वॉज ओनली इन द साइट ऑन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है वो कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में पहले। मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एसएससी में और जेके एसएसबी में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेशन एनिमल वाज एब्सेंट इन टेराकोटा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा डोमेस्टिकेशन एनिमल टेराकोटा फिगर के ऊपर नहीं होता था? बुफेलो, शिप, ठीक है, जो हमने सील पढ़ी थी उसमें हमने बिफेलो, राइनो, टाइगर, शीप, पिग, लेकिन काऊ नहीं, ठीक है, काऊ नहीं देखी थी हमने उस टाइम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम। कौन सी लैंग्वेज यूज है एंशियंट टाइम में? मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी? तो ये कौन सी है? पाली। आगे हम बुद्धिज़्म के टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो बुद्धिज़्म में कौन सी लैंग्वेज है? पाली। और जैनिज़्म में प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। एंशियंट सोर्स में मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज है? पाली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड फ्रॉम द सिविलाइजेशन वर फाउंड, ठीक है। मतलब लोथल साइट कहाँ पे है? कौन सी सिविलाइजेशन में आती है? तो यह भी पढ़ा हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट मेटल कौन सा यूज़ किया मैन ने? कॉपर। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद आता है हमारा आयरन। ये ऋग्वेदा के टाइम में आया था, वैदिक पीरियड में आया था। पहला कौन सा मेटल है? कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, बी पार्ट इज करेक्ट। द स्कॉलर हु फर्स्ट डिस्कवर, ठीक है, जिसने हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसने डिस्कवर किया था तो वो हमारे आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ट्रेस किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, चार्ल्स मैसोन, कनिंग, मिसेस विलर या फिर एम.एस. वट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम.एस. वट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेगालिथिक कल्चर ब्रिंग अस टू हिस्टोरिकल पीरियड इन साउथ इंडिया। मेगालिथिक यूज्ड, जो मेगालिथिक थे वो किसके लिए यूज्ड किए जाते थे? ठीक है, जो मेगालिथिक हैं वो किसके लिए यूज्ड किए जाते हैं? तो ये मेगालिथिक आपको पता ही होगा, जो छोटे छोटे हथियार होते थे। ठीक है, एंशियंट टाइम में छोटे छोटे हथियार होते थे, उसको हम मेगालिथ बोलते थे। तो ये टूल्स में इम्प्लीमेंट जो स्टोन से बने हुए होते थे। ठीक है, जैसे आपने नुकीले से पत्थर से देखे होंगे तो वो चाकू की तरह यूज़ करते थे उसको। ठीक है, जो मेगालिथिक है वो टूल इम्प्लीमेंट मेड ऑफ स्टोन, उसके लिए यूज़ किया जाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसारा। ठीक है, मतलब कौन से रूलर ने बिम्बिसारा को मारा था? कौन सा रूलर हो सकता है? लगाओ टिक, खुद लगाओ टिक इसमें। फिर उसके बाद खुद रूल किया था अशोका। अशोका तो अशोका के पापा का तो नाम तो बिंदुसरा था, बिम्बिसारा नहीं। ये हरियंका डायनेस्टी से थे, अशोका मौर्य डायनेस्टी से था। ठीक है, तो अजातशत्रु, कनिष्का, सिमुका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सिमुका। बिम्बिसारा को मार के, अपने फादर को मार के फिर इसने खुद रूल किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब है वाइफ ऑफ एम्परर अशोका हु इन इन्फ्लुएंस हिम। जो वाइफ ऑफ अशोका थी वो किससे प्रभावित थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, जो वाइफ ऑफ अशोका थी वो किससे? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबकी। ठीक है, कौन थी वाइफ ऑफ अशोका जो इन्फ्लुएंस थी, किससे इन्फ्लुएंस थी? कारुबकी। ठीक है, कारुबकी से। और जो अशोका थे उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी। ये कलिंगा कहाँ पर था? उड़ीसा में। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को और वॉर को, मतलब सारे वॉर, बोला कि अब उसने गिव अप कर दिया कि अब वो लड़ाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि उधर इतना ज़्यादा ब्लड बहा था। त्रिपिटका इज रिलीजियस बुक। पिटाका, पटाका। ठीक है, त्रिपिटका इज रिलीजियस बुक, ये आपको पता ही होगा, बुद्धिज़्म की है। ठीक है, ये किसकी है? बुद्धिज़्म की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्रीक वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोका या बिंदुसारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द मदर ऑफ महावीर। ठीक है, महावीर की मदर कौन थी? महावीर की मदर थी त्रिशला, और बुद्ध की यशोदा जो थी वो उसकी वाइफ थी, और जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनकी मदर थी महामाया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। फिर उनको किसने पाला था? गौतमी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन है करेक्ट बी पार्ट। ठीक, सेकंड है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वाज द नेम एट्रीब्यूट टू। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसको बोलते हैं? फायन, इस्टिंग या फिर मगस्तनी। इस्टिंग। ठीक है, इस्टिंग। जो फायान थे, मगस्तनी, मगस्तनी कब आया था? चंद्रगुप्त
के टाइम में आया था ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कलिंगा वार टुक प्लेस इन ईयर। कलिंगा वार कब हुई थी? 261, 263 या फिर 232 या फिर 240। ठीक है, तो इसका है करेक्ट ऑप्शन 261। क्या है इसका ऑप्शन? 261। जो कलिंगा वार थी वो अशोका ने लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद उसने दमा प्राप्ति की, फिर बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक है। द फेमस पोइट कालिदास। ठीक है, जो कालिदास फेमस पोइट है वो किसके कोर्ट में, मतलब किसके डायनेस्टी के टाइम में उसका जिक्र किया हुआ है, रहता था वो? ऑप्शन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका करेक्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? सेकेंड ही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सैंड ओरिजिनेट। ठीक है, जो अलवर सैंड है वो कहाँ से, अलवर सैंड कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? जो विष्णु भगवान हैं, एक शिवा होते हैं, साउथ में अलवर होते हैं मैक्सिमम, और ऊपर शिवा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु से ये ओरिजिनेट हुए हैं। 24 पंचा सिद्धार्थम ऑफ बर्द महावीर बर्दा बहारा मिहिरा डील विद। पंच सिद्धार्थम। ठीक है, पंच सिद्धार्थम क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पंच सिद्धार्थम जो बहारा मिहिरा ने लिखी हुई है उसमें क्या बोला हुआ है? तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन या एंटोनॉमी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा इसका। एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स वगैरह उसके बारे में। एस्ट्रोलॉजी होती है जादू मंत्र, एंटोनॉमी होती है जो इंटरनल की स्टडी करनी है। ठीक है, बहारा मीरावाज। ठीक है, बहारा मीरा कौन थे जिन्होंने ये लिखी हुई है? बहारा मीरा पंच सिद्धार्थम, मतलब एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। पंच सिद्धार्थम बुक लिखी हुई है, किसने? बहारा मीरा। तो ये कौन हुए? अब आप खुद भी लगा सकते हो। एस्ट्रोनॉट थे ये, या फिर एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे, या पावर स्टेशन थे, या अगर ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं तो ये क्या है? एंशियंट एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। द ओरिजिनली फाउंडर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड एडिटर ऑफ ए कौटिल्य अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल फाउंडर ऑफ ए कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके मैन्युस्क्रिप्ट और एडिटर श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास, आर श्यामा शास्त्री। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर श्यामा शास्त्री। ठीक। 27 फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो एंड अडॉप्ट सिंबल। मतलब कि कौन से रूलर से इंडिया गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है और अडॉप्ट किया हुआ है सिंबल। ये आप सभी को पता है। ठीक है, जो व्हील चक्कर है। ठीक है, जो व्हील चक्कर है अशोका के सिद्धांत को। ठीक है, अशोका के सिद्धांत को। 27 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है 28 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंस ऑफ बिल्डर हम कौन से मुगल रूलर को बोलते हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। जो बाबर था वो सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद आते हैं हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां को बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर। इसने जामा मस्जिद बनाई हुई है, ताजमहल बनाया हुआ है। ठीक है, मुमताज महल की याद में, अपनी वाइफ की याद में। अब है टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय। वेरी इंपॉर्टेंट। टावर ऑफ विक्ट्री को हम क्या बोलते हैं? कृति सितम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं और साथ में? कृति सितम। राणा प्रताप, राणा खंबा, राणा सांगा या फिर राणा बापा रावल। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है चित्तौड़ का जो किला है वो टावर ऑफ विक्ट्री के लिए बड़ा फेमस है। तो चित्तौड़ का किला किसने बनाया हुआ है? राणा
खंबा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इन वॉक ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि मुगल पीरियड के टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वो आप सभी को पता है। मुगल के टाइम में पर्शियन कौन सी है, ईरानी। ठीक है, ईरानी। पर्शियन कौन सी है, ईरानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुद्धिज़्म के टाइम में पाली और जैनिज़्म के टाइम में प्राकृतिक लैंग्वेज। ठीक है, जैनिज़्म के टाइम में प्राकृतिक लैंग्वेज और मुगल्स के टाइम में पर्शियन, ईरानी लैंग्वेज। द असम स्टेट ड्राइव इज नेम फ्रॉम द ट्राइब दैट कॉन्कर हिज रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। ठीक है, जो असम स्टेट है वो एक ट्राइब से नाम पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, एक ट्राइबल नाम पड़ा हुआ है इसका। तो ये ट्राइबल कौन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये ट्राइबल कौन है, उस ट्राइब का नाम बताना है जिससे असम का नाम पड़ा हुआ है। तिब्बत, मंगोला, बर्मा या फिर सियाम। तो ये क्या है हमारा, किससे पड़ा हुआ है, सियाम। ये कहाँ की है, थाईलैंड की है। वेरी इंपॉर्टेंट। असम किससे पड़ा हुआ है नाम, सियाम से। और ये कहाँ पे है अभी रिसेंटली, थाईलैंड में। व्हाट डू यू मीन बाय मुगल जागीर। मुगल जागीर का क्या मतलब है, प्रोवाइडिंग रेंट फ्री लैंड, ज़मींदारी प्रॉपर्टी, या फिर गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, या फिर गिविंग कैश सैलरी टू मैन सूबेदार। तो इसका जो ऑप्शन है 32 का, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिविंग ऑफिसर राइट टू रेवेन्यू। ठीक है, गिविंग ऑफिसर राइट टू रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। निज़ामुद्दीन, औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। मतलब पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, ये हमने करेक्ट ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, मीराबाई, पहले आपको पता है कि निज़ामुद्दीन आए, फिर औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिड नॉट फाइट फॉर द तुंगभद्रा द्योब। ठीक है, तुंगभद्रा द्योब, इनमें से कौन सी पावर ने फाइट नहीं की है तुंगभद्रा द्योब में। पल्लवा चालुक्य ने की है, चौलस ने भी किया है, गोलकुंडा और अहमदनगर सल्तनत, इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नांबर वास। ठीक है, रत्नांबर क्या है, एक मुगल पैलेस है या फिर राजपूत फोर्ट। ये आपको पता है, ये राजस्थान में है, तो ये राजपूत फोर्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 है, लाख बख्श वाज ए टाइटल गिवन टू द रूलर। इल्तुमिश यार इल्तुमिश, बलवन, राजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमने जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, गौरी का जो सेवक था, गुलाम था ऐबक, इसने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया। फिर इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, फिर आती है हमारी लोधी डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी है उसको किसने फाउंड किया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने 2.5 दिन का जोमपड़ा अजमेर में बनाया हुआ है। ठीक है, और लाख बख्श भी इसको, क्योंकि ये बहुत दानी था। ठीक है, ये कौन था, ये बहुत ज़्यादा दानी था। 37 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है वो, द फॉरेनर ट्रैवलर हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हु लेफ्ट एक्सपेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पीकॉक थ्रोन वॉज। मतलब ऐसा फॉरेनर ट्रैवलर बताओ जो इंडिया मुगल पीरियड के टाइम में इंडिया में आया था, फिर वो यहाँ से मतलब जिस हिसाब से वो सोच के आया था पीकॉक थ्रोन। ठीक है, जो पीकॉक शाहजहां ने जहांगीर ने बनाया हुआ था अपने लिए, उसको हड़पने के लिए आया था, लेकिन वो उसके बगैर ही बाहर चला गया। कौन था ये, जुर्मोई उमरे, ये था ऑप्शन सी ट्रैवीमिक। ठीक है, कौन था ये, ट्रैवीमिक। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। उसके बाद 38 है अमीर खुसरो वाज ए म्यूजियम एंड, ठीक है, जो अमीर खुसरो है वो एक म्यूजियम भी है और साथ में और क्या है वो, सूफी सेंट, सूफी सेंट तो है ही है वो, है ना, सूफी सेंट तो है ही है, पर्शियन भी है, हिंदू राइटर भी है, हिंदू की बुकें भी लिखी है, स्कॉलर भी है, हिस्टोरियन भी है, मतलब सब कुछ है वो, ठीक है। एक है किताब हिंद, ये किसने लिखी हुई है किताब हिंद, आयन अकबरी, ठीक है। किताब है हिंद किसने लिखी हुई है, अल बरूनी ने। और इसी ने गजनी, मोहम्मद गजनी, जिसने 17 बार अटैक किया हुआ है इंडिया में, और सोमनाथ टेम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको लूटा हुआ है, जो गुजरात में पड़ता हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द वर्ल्ड फेमस पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन विच फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग, मतलब कि जो वर्ल्ड फेमस पीकॉक थ्रोन है, पीकॉक थ्रोन है वो कहाँ पे, वो कौन सी मुगल बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा दीवाने खास फतेहपुर सिकरी, ये किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, ठीक है। न्यू आगरा फोर्ट, ये भी अकबर ने। रंग महल रेड फोर्ट एट दिल्ली, या फिर दीवानी इन ऑफ रेड फोर्ट दिल्ली, ये कहाँ रखा हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दीवानी इन ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली। द फेमस कोहिनूर डायमंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन द माइन इन, ठीक है, जो कोहिनूर डायमंड है, अभी आपको पता है कि वहाँ की ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ थी, जो मतलब जो ब्रिटेन की क्वीन थी उसकी अभी डेथ होगी, उसका जो क्राउन है उस पर ये जो डायमंड था इन्होंने यहाँ से लेके, और ये जो कोहिनूर डायमंड है ये कौन सी माइन से निकला हुआ, ये क्वेश्चन है, तो ये गोलकंडा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑर्डर बाय अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, टू कंट्रोल द ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। वन ऑप्शन क्या दिया हुआ इन्होंने, लैंड रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड इन काइंड, कल्टीवेटर शुड सेल हार्वेस्ट क्रॉप ऑन द फील्ड ओनली, उसके बाद मर्चेंट शुड सेल आर कमोडिटी इन द ओपन, मोर प्रिविलेज गिवन टू कर्ट्स एंड मुकद। इसमें जो ऑप्शन डी है ये नहीं और सारा। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत से रिफॉर्म, मतलब इन्होंने परमानेंट आर्मी सेटल, पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, कोई भी बंदा आर्मी में आता था उसको सिलेक्ट कर देते थे, इसने परमानेंट आर्मी सेटल की, मतलब उनका टैलेंट टूलेंट देख के, उनकी बॉडी शॉडी देख के, फिर उसके बाद इन्होंने उनको कैश, ठीक है, फर्स्ट टाइम कैश किसने पे किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद दाग चहरा, ठीक है, दाग, दाग क्या होता था, जो हॉर्स के ब्रांड थे वो रखे हुए थे, मतलब कि बोलते हैं कि इसका जो इनके घोड़े होते थे उसको जला देता था, फिर उससे पता चल जाता था कि अलाउद्दीन के घोड़े हैं। चेहरा मीन्स कि इन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह लाई, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह लाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर, कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये दोनों ही स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया, ठीक है, इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया इसने। 440 वो भी स्टार्ट किया, ठीक है, 440। और इसी की बेटी रजिया सुल्तान थी जो फर्स्ट वुमेन सुल्तान थी इंडिया में, ठीक है। कोरोनेशन ऑफ ए शिवाजी टुक प्लेस इन, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन, कब हुआ कोरोनेशन इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1680 में, ठीक है, 1680 में। 44 मुस्लिम एडवेंचर हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब किस मुस्लिम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, किसने तैयार की थी, कुमारगुप्त, ठीक, कुमारगुप्त गुप्ता ने, जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और तोड़ी किसने थी इसको, मोहम्मद बिन बख्तियार,
ठीक है। मोहम्मद बिन बख्तियार, जो गोरी था, गोरी के 2 कमांडर थे बड़े फेमस, एक बख्तियार और एक गुलाम था उसका ऐबक, ठीक है। इस बख्तियार ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 55 क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु रूल नॉर्थ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट नॉर्थ इंडिया क्या, पूरे इंडिया में कौन सी फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी? राजिया सुल्तान, ठीक है। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। स्लेव इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि उसके बेटे इतने, ये नूरजहाँ आपको पता है कौन है, जहांगीर की वाइफ है, मुमताज महल शाहजहां की वाइफ है, राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इसी ने रूल किया हुआ, फर्स्ट वुमेन है ये। विच बैटल लेड द फाउंडेशन मुगल रूल इन इंडिया, मतलब कि कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिससे मुगल रूल इन इंडिया इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। कौन सी लड़ाई थी? करो आंसर। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ टालीकोटा, बैटल ऑफ पानीपत या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आपको पता है कि जो बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लोदी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? बहलुल लोदी ने, ठीक है। बाबर ने इसको हरा दिया, फिर बाबर ने नींव रखी किसकी? मुगल पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल की कोड लैंग्वेज क्या है? ये आपको पता, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया है इसका। कौन सी लैंग्वेज है कोड की? पर्शियन, ईरानी, ठीक है, ईरानी। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लैंग्वेज डिजाइन एज द कैंप लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडल पीरियड में कौन सी लैंग्वेज थी, मतलब कौन सी डिज़ाइन, मतलब मोस्टली कौन सी बोली जाती थी? संस्कृत, पाली, कब से हम पढ़े आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है उर्दू, पर्शियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, खालसा पंथ क्रिएटेड बाय है गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं खालसा पंथ किसने क्रिएट किया हुआ है, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट किया हुआ है। कब क्रिएट किया हुआ है? 1699। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। खालसा पंथ किसने क्रिएट किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया? 1699 ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, इन विच टाउन मोती मस्जिद कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। मोती मस्जिद कहाँ पे सिचुएटेड है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद, तो ऑप्शन ए, आगरा में सिचुएटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ये हमारा है इनकरेक्ट, बाबर संग्राम सिंह, ठीक है, ये करेक्ट है। बाबर के टाइम में ही संग्राम सिंह के साथ लड़ाई हुई थी इसकी। और उसके बाद हुमायूं और शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाया हुआ है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। अकबर और हेमू, जो बैटल ऑफ पानीपत सेकंड है, ये इन दोनों के बीच में हुई थी। चंगेज़ खान और अलाउद्दीन खिलजी, ये नहीं। चंगेज़ खान कब एंट्री करना चाहते थे? इल्तुतमिश, ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे उसके टाइम में। तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन दिल्ली, ये आपको पता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। बाबर ने ही क्या किया था? बाबर ने ही मुगल रूल का नींव रखी थी। सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था? ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था जो इंडिया में आया था? फर्स्ट मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मोहम्मद गजनी आता है, इसने 17 बार अटैक किया इंडिया पे, 17 बार लूटा इंडिया को, पर सबसे बड़ा जो है वो सोमनाथ टेम्पल, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, इसको लूटा था। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी के बाद ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। इसका जो सेवक था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसकी बेटी से प्यार करता था, मतलब लव मैरिज होगी उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश में आते हैं। 54 क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी बैटल में मोहम्मद गौरी को डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था। ये तिरायन की वार हुई थी सेकंड वार में। फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, फिर सेकंड में उन्होंने उसकी आंख में, आपको पता है आंख में तीर मारे थे सीधे, ये वो थोड़ा मतलब धोखाधड़ी कर दी थी। तो कौन सी वार, बी, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी विनर बन गए थे। फर्स्ट जो हुई थी 1191 में, इसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान विनर बन गए थे। फेमस बैटल तारिकोटा वाज फॉट इन, ठीक है। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1565 में, ये मराठाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। 56 शेरशाह डिफीटेड हुमायूं, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर गौर इन बैटल ऑफ, ठीक है। शेरशाह ने हुमायूं को कब हराया था और कैप्चर किया था गौर को, ये चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर इसके बाद आपको पता है कि हुमायूं का मतलब होता है खुशनसीब, बेचारे की इतनी बुरी किस्मत थी कि फिर ये बाहर चले गए, फिर आते इंडिया में, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सीढ़ियों से फिसले और मौत होगी इनकी। जो शेरशाह सूरी हैं उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, वो इन्होंने ही बनाया हुआ है। दिल्ली सल्तनत कब विघन हुआ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कब होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 1206 में स्टार्ट होता है और कब तक, 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट इसका। 58 तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में तुलसीदास, किसके टाइम पीरियड में थे, अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में कौन थे, तुलसीदास। और तुलसीदास ने क्या लिखी हुई है, कौन सी बुक लिखी हुई है, रामचरितमानस। ऐसे ही पूछ सकते हैं रामचरितमानस किसने लिखी हुई है, तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। ताजमहल बाय बिल्ट बाय, ये तो आप सभी को पता होगा, ताजमहल किसने बनाया है, शाहजहां ने, ठीक है। किसने बनाया हुआ है, शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, ठीक है। और उसके बाद 60 क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम अ मेंबर ऑफ ए दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही का कौन मेंबर था, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो मेंबर था वो थे राजा बीरबल, ठीक है। राजा बीरबल। दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आके डिस्कशन करते थे, ठीक है। और इसका जो मेंबर था, फर्स्ट मेंबर था, वो था राजा बीरबल। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्ट ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी कब अरेस्ट हुए थे, कौन से सत्याग्रह में महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे, कब अरेस्ट हुए थे, 908 में, ठीक है। कब हुए थे ये अरेस्ट महात्मा गांधी, 908 में, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे वो आप सभी को पता है पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। 1883 में ये वहाँ पे इंग्लैंड में गए, लंदन में गए थे लॉ के लिए। फिर वहाँ से फर्स्ट इनका सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अगर फर्स्ट पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, फोनिक्स। और इंडिया में फर्स्ट जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, चंपारण को। और उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सी है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ठीक। कम्युनल इलेक्ट्रोड फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट इसका। मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था, मॉर्ले वायसराय था और मिंटो गवर्नर जनरल था। कम्युनल इलेक्ट्रोड का मतलब मुस्लिम को ही वोट देंगे। आपको पता है कि मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, कहाँ बनी थी ये, ढाका में बनी थी। उसके बाद ही अंग्रेजों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया इनको, तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63,
63 है फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड। मतलब कि इसमें है कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी फर्स्ट टाइम इंडियन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 909 में, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 909 में, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम इन इंडिया। फर्स्ट ट्रेन कब स्टीम हुई थी इंडिया में, तो आपको पता है बॉम्बे से थाने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। कब की थी, 1883 में बॉम्बे से थाने, और किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। 65 द व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट इन इंडिया। टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट की थी इंडिया में, 1853, 1875, 1884 या 900। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा क्या है, ए पार्ट। इसको भी किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन, कहाँ कहाँ थी ये, कोलकाता में थी। कब ओपन की थी, ऑप्शन नंबर बी 1853, ठीक है। कहाँ कहाँ ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहाँ कहाँ ओपन की थी, कोलकाता से आगरा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल, यहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल, आगरा यहाँ दिल्ली। तो यहाँ पे फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन ओपन की थी। इससे मतलब देखो इससे कितना बेनिफिट हुआ था, रेल से लोग आ भी जा भी सकते थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, टेलीग्राफ से इंट्रोडक्शन करवा सकते थे टेलीग्राफ से। एक मतलब यहाँ पे आगरा में क्या हो रहा है वहाँ पे लोगों को पता चल सकता था, ऐसे नहीं तो कैसे पता चलना था। इसी से तो पूरा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, लोग बढ़ के। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये अप्रैल 1853, ठीक है, ये भी 1853, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन भी 1853 में ही इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बैठा हुआ था जब ट्राई कलर फ्लैग को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया, ठीक है। आपको पता है ये लाहौर सेशन जो पूर्ण स्वराज था, ठीक है, लाहौर सेशन 1929 का, जिसको प्रेजाइड किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कौन सा पूर्ण स्वराज, इसमें इंडिया ने बोला था कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उन्होंने 26 जनवरी 1929 को, तभी बाद में जब इंडिपेंडेंस मिली, कॉन्स्टिट्यूशन डे बना, तो 26 जनवरी को रखा था। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया, ठीक है, मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीगीमेट मास्टर ऑफ बंगाल सूबा। मतलब इन कौन सी ऐसा इवेंट हुआ था, कब ऐसी लड़ाई हुई थी जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल सूबा के मास्टर ही बन गए थे, है ना, ये पूछ रही हैं। तो ये थी बैटल ऑफ बक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ बक्सर में पूरे दीवानी राइट मिल गए थे इनको। कब हुई थी, 1764, बहुत बार पूछते हैं ये, कब हुई थी, 1764। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद बंगाल सूबा के मास्टर कौन बन गए थे, अंग्रेज बन गए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये वही पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज में यही बोला था अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूरा पहले कंप्लीट डोमिनेंस, पहले इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बोलते रहते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कब बोला, 26 जनवरी 1930 में। ऑप्शन 72 कौन सा एक्ट था जिसमें रिप्रेजेंट टू इंडियन फॉर फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन, इंडियन को फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब किया था, 909। जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी हैं वो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे,
ठीक है। और कब ऐसे पूछ सकते हैं कब किया था फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन में, इंडिया काउंसिल एक्ट 909 किसको किया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी, जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ, ये बहुत बार बुक पूछी हुई है कि आनंद मठ किसने लिखी हुई है, न्यूज़ में भी रहती है ये। आनंद मठ किसने लिखी हुई है, किसने लिखी है ये, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखी है, आनंद मठ लिखी हुई है। कब लिखी हुई है, 1882 में, ठीक है, 1882 में लिखा हुआ है इसको। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, क्या क्वेश्चन है, सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1930, और इसको फिर बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला था। ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चले थे लोग, पैदल चले थे, कितने थे, 72 पीपल थे। किसने लीड किया था, गांधी जी ने। और बहुत से जगह से, जैसे पेशावर से अब्दुल खान जफ़र, ठीक है, अब्दुल खान जफ़र को हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, रेड शर्ट बोलते हैं, इन्होंने खुदाई खिदमत कर स्टार्ट की थी। और दर्शना से सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वूमेन जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन को प्रेजाइड किया हुआ है, जो फर्स्ट वूमेन है वो एनी बसंत है, इरिश लेडी है, ठीक है। और तमिलनाडु से CR राजगोपालाचार्य जी, चितौंग से सूर्या सेन जो एक टीचर थे, ठीक। और उसके बाद आता है 75 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था, यह आया था 1946 में आया था, ठीक है। कौन आए थे इसमें, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, पहले भी आए थे बेचारे, इनको बेच किया गया था। लॉरेंस अलेक्जेंडर, इसको हेड कौन कर रहे थे, लॉरेंस कर रहे थे। इनका ये मोटिव था कि हमने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देनी है, ठीक है, तभी आए थे, 1946 में आए थे ये। मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन द ईयर, कब फाउंड की थी ये, मुस्लिम लीग जो फाउंड की थी 1906 में, ठीक है, 1906 में फाउंड की थी ये। कब, 1906 में फाउंड की थी, कहाँ पे की थी, ढाका में की थी, ठीक, कहाँ पे की थी, ढाका में। किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। पूर्ण स्वराज, जिसका इंग्लिश में मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वाज डिक्लेयर विद द गोल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच सेशन, कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था 1929, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन 1929। कौन प्रेसाइड कर रहे थे, नेहरू जी, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1924 बेल्जियम के सेशन को प्रेसाइड किया था। उसके बाद जो फर्स्ट जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में बनी थी। A.O. होम जो इंग्लिश ब्रिटिश सर्वेंट थे उन्होंने बनाई थी। फर्स्ट किसने, V.C. बनर्जी ने किया था, कहाँ पे, बॉम्बे में किया था। और फर्स्ट वुमेन जो थी वो एनी बसंत, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू, और फर्स्ट मुस्लिम जो थे बंधु त्यागजी जी थे, और फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थे वो जॉर्ज यूले जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, विच डे वाज डिक्लेयर द डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, 6 अगस्त 1946, ठीक है। ये किसने डिक्लेयर किया था, जिन्ना जी ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया था, 6 अगस्त 1946, जब कैबिनेट मिशन आया, उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई, फिर उन्होंने इतना मतलब बोलते इतना गदर डाल दिया था, सभी को मारने स्टार्ट कर दिया गया था। 6 अगस्त 1946 में। व्हेन वाज द महात्मा गांधी अरेस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, कब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया था, ये किया था 9 अगस्त 1942 में, ठीक है, 9 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त को उन्होंने स्टार्ट किया ये मूवमेंट, बार द प्रपोजल बोलते हैं इसको। लीडरलेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन स्टार्ट किया उसके बाद सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो जेल में चले गए थे, ठीक है, वो जेल में चले गए थे। पर दुनिया सारी भड़की हुई थी, जो पैलर गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे अरुणा असफ अली, अंडरग्राउंड रेडियो था उनका, रेडियो में बोले जा रहे थे कि नहीं कोई नहीं है, महात्मा गांधी वहाँ पे हैं। तो सारे क्या मूवमेंट तो चला ही है फिर भी, लेकिन इसको लीडरलेस बोलते क्योंकि इंपॉर्टेंट लीडर को उन्होंने बंदी बना दिया था।
इन विच ईयर लाला लाजपत राय डेप्रो टू मांडले फ्रॉम ऑर्गेनाइज द अगेरियन मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, अब देखो ये डेटे पूछ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है अगेरियन मूवमेंट जो एग्रीकल्चर का मूवमेंट था पंजाब में, वो किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया, ऑप्शन बी 907 में। ठीक है, 907 में। लाला लाजपत राय जी को हम लायन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं और केसरी भी बोलते हैं, इनको पंजाब केसरी भी बोलते हैं। और इनकी डेथ होती है साइमन कमीशन के टाइम में। ठीक है, साइमन कमीशन के टाइम में इनकी इंजरी होती है, इनको लाठीचार्ज हो रहा होता है तो इनको इंजरी। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन क्या था, साइमन ने सिक्स अंग्रेजों को भेजा इंडिया में, सारे वाइट पीपल थे और वो आए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। लेकिन अगर वो हमारा काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो इंडिया को कोई मेंबर होना चाहिए, तो हमारा इंडिया को कोई मेंबर नहीं था, सारे वाइट पीपल थे। इसको बायकॉट किया लोगों ने, बोला गो बैक टू साइमन, बहुत से नारे लगे, बहुत से दंगे फसाद हुए, उसी में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टार्ट उर्दू वीकली अल हिलाल इन 1912 बट विगन। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में बैन होगी, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। कब बैन किया इसको, ये पूछ सकते हैं। जो मौलाना अबुल कलाम थे, कौन थे ये, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने एक उर्दू वीकली, क्या उर्दू वीकली, अल हिलाल 1912 में स्टार्ट की, लेकिन स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक फाउंड किया अल बलागिन। कब फाउंड किया अल बलागिन को, 1915। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम ने कौन सी उर्दू वीकली लिखी हुई है, अल हिलाल। क्या फाउंड किया हुआ है, अल बालगिन। कब स्टार्ट किया, कब फाउंड किया है, 1915 में। द कैबिनेट मिशन कम इन इंडिया, कैबिनेट मिशन कब आया इंडिया में, 1946 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ओपन एट सूरत सेशन। ठीक है, सूरत सेशन इन ईयर। ठीक है, जो सूरत स्प्लिट था वो कब हुआ था, ये हुआ था 907 में। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर जी। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। और मॉडरेट कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गुरु गोखले जी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बड़े ऐसे कुटर नेता वाले थे कि हाँ हमने आज़ादी लेनी है, डंडे से ले, वायलेंस वाले थे। लेकिन मॉडरेट थे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हो जाए। तो इन दोनों में स्प्लिट पड़ता है सेशन के लीडर को लेके। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं तिलक जी को बनाना, ये बोलते हैं मॉडरेट दादा भाई नौरोजी को बनाना है। यही लेके कन्फ्लिक्ट चला और इनमें दरार पड़ गई। कब पड़ी, 907 और 9016 में लखनऊ सेशन में फिर इन दोनों यूनाइट भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 84 है बुहला बाई देसाई अचीवमेंट डिफेंस द इंडिया नेशनल आर्मी। ठीक है, एट रेड फोर्ट ट्रायल एट द एंड ऑफ, रेड फोर्ट ट्रायल एंड कब हुई थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रेड फोर्ट ट्रायल एंड कब हुई थी, 1945। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी है किसने फाउंड की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड की थी। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरिया सेशन अटेम्प्ट किया, हरिपुरिया सेशन अटेम्प्ट किया, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया। फिर वो जर्मनी चले गए, वहाँ पे जाके हिटलर से मिले और वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, उसको फाउंड किया। और जो बहलोल देसाई थे उनकी ट्रायल कब हुई थी, 1945। कहाँ पे हुई थी, रेड फोर्ट में। ऐसे ही पूछ सकते हैं कहाँ पे हुई थी, तो रेड फोर्ट में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब फाउंड हुई थी, तो कब फाउंड हुई थी ये
1927 में, ठीक है, 1927 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? कब अंग्रेजों ने इंग्लिश को एक मीडियम बना दिया, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना दिया? 1835 में, ठीक है, 1835। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मैकॉले को बोलते हैं। वैरन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था एक बिल 1813 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1835 में इंग्लिश द मीडियम इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कम्युनल इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 1909 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये पहले भी पढ़ा हमने। इन विच ईयर गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट? कौन से साल में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे? 1919, ठीक है। पहले क्या था, इन्होंने 1919 में इन्होंने सत्याग्रह करना स्टार्ट, जैसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर जब रिवॉल्ट एक्ट आता है तो उसके बाद जलियांवाला मैसकर होता है, फिर नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटैम्प्ट की थी इन्होंने, फिर क्विट इंडिया, ठीक है। तो व्हेन वाज द दांडी मार्च अंडरटेकन, ठीक है, जो दांडी मार्च हुई थी, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2 मार्च 1930 में, ठीक है। उसके बाद हमारा 90 क्वेश्चन है, व्हेन एंड विच गवर्नर जनरल डिसाइड टू मेक इंग्लिश द मीडियम इंस्ट्रक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी 1850 में, 90 का हमारा है ऑप्शन सी 1835 विलियम बेंटिंक ने। लेकिन जो फादर ऑफ मीडियम ऑफ इंग्लिश मीडियम किसको बोलते हैं? मैकॉले को बोलते हैं। और कब और कौन से गवर्नर ने इंग्लिश को मीडियम बनाया था इंडिया में? 1835 में विलियम बेंटिंक जी ने, ठीक है, विलियम बेंटिंक ने। द इंडियन ट्राई कलर वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो लाहौर सेशन बैठा हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन बैठा था, उसको प्रेजाइड किया था नेहरू जी ने, ठीक है। उसको प्रेजाइड किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। पूर्ण स्वराज में यही बोला था हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इन्होंने उस दिन झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? बैंक ऑफ रिवर रावी एट लाहौर 1929। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर गांधी जी फेमस दांडी मार्च? 1930, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1930। द कांग्रेस अडॉप्ट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इन विच ईयर? ठीक है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया था? इलाहाबाद सेशन में, ठीक है, इलाहाबाद सेशन में। लेकिन कब? डी पार्ट 1942 में, ठीक है, 1942 में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन, आज़ाद हिंद फौज को किसने स्टार्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1942 में। कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है। आज़ाद हिंद जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने फादर ऑफ नेशन बोला है महात्मा गांधी जी को, ठीक है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है। इन विच ईयर गांधी जी इस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है गुजरात में। तो ये कब किया है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये कब किया हुआ? ये 1917 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट किया? 1920, ठीक है। हमने अंग्रेजों के साथ, महात्मा गांधी ने बोला हमने अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। और इसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। खिलाफत मूवमेंट जो टर्की का सुल्तान था, जिसको खलीफा बोलते थे, गॉड मानते थे, उसकी
पोजीशन छीन ली गई थी। तो उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, तो महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदू मुस्लिम दोनों की यूनिटी है, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1922 में महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, लेकिन 1922 में किसानों ने क्या किया, पुलिस को ही जला दिया, मतलब पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। बहुत से अंग्रेजों की डेथ होगी, वायलेंस हो गया। तो चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। 98 इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट, कब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, लाहौर सेशन इन 1919। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, 907 सूरत स्प्लिट, ठीक है। ये कौन से हुए थे, सूरत में जो स्प्लिट हुआ था, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन का पैक्ट कब साइन हुआ था, मार्च 5 1931 में, ठीक है, मार्च 5 31 में। मतलब कि वो सोचते थे, इरविन मतलब मैकले जी थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। वो सोचते थे गांधी जी यहाँ पे आए, मीटिंग अटेंड करें, ये है कौन जो नंगा फ़कीर, चर्चिल ने बोला था इसको वहाँ पे जब राउंड टेबल, नंगा फ़कीर, ये है कौन जो इतना गदर स्टार्ट कर दिया इंडिया ने। तो तभी गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी थी, इरविन ने अपनी डिमांड रखी थी। कब हुआ, मार्च 5 1931 में। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने अडॉप्ट किया था, अटैम्प्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होम गागरी एंड कपिला वाज एट, ठीक है, जो गागी और कपिला थे उसका होम कहाँ था, मिथिला में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो सोशल सिस्टम हड़प्पा बाज, ठीक है, जो हड़प्पा का सोशल सिस्टम था वो कैसा था, वो था फेयरली एलिगिटेरियन, ठीक है, फेयरली एलिगिटेरियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ ए अर्ली वैदिक एज, ठीक है। अर्ली वैदिक एज कौन सा, मतलब इसमें ये बोला है कि सबसे पहले कौन सा, ये है ऋग्वेद। कितने वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं। सबसे अर्ली कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। उसके बाद समावेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समावेद में हाइम गाने जो मंत्र शंत्र होते हैं वो इसमें आते हैं, और जो यजुर्वेद है उसमें सैक्रिफाइस आता है, और जो अथर्ववेद है उसमें जो तंत्र मंत्र जादू शादू होता है वो उसमें आता है। द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन पोस्ट गुप्ता इरा, ठीक है, पोस्ट गुप्ता इरा के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी, ये थी हमारी नालंदा, क्योंकि ये गुप्ता ने ही बनाई थी, कुमार गुप्त ने ही बनाई थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी। बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोइट, ठीक है, जो बाण भट्ट थे वो किसके कोर्ट पोइट थे, जो बाण भट्ट थे वो थे हमारे हर्षवर्धना, ठीक है, हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना के टाइम में ही ह्यूआन स्वांग चाइनीज ट्रैवलर थे, वो आए हुए थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड हैं उनके कोर्ट पोइट थे हरिसेन, ठीक है, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इस्टेब्लिश इंडिया नेवी इन अरेबियन सी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रूलर हु इस्टेब्लिश, मतलब जिसने अरेबियन सी आपको पता है ये कहाँ पे है, ये हमारा डेक्कन एरिया है, साउथ वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो नेवी थी उस पे उसके हेड कौन थे, राजा अराचल। विच स्टेटमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट, ठीक, इसमें क्या करेक्ट है, हॉर्स सैक्रिफाइस इसमें नहीं दिखा था, काऊ को पूछते थे इतना नहीं था, पशुपतिवास वेंटर वाय दैम ये भी नहीं था इसमें, द कल्चरल नॉट जनरली स्टैटिक्स, ठीक है, ये कल्चरल इतना स्टैटिक्स नहीं था। ऑप्शन डी, इवानिका आर कर्टन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो युवानिका है और कर्टन है वो किससे बिलोंग करते हैं, ये ग्रीक से, ठीक है, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये ग्रीक से। ऑप्शन सी इज करेक्ट,
ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है हु स्टार्ट द सका इरा, जो यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब यूज़ किया हुआ इसको, तो ये किसने स्टार्ट किया था? कनिष्का ने। ठीक है, कनिष्का ने कश्मीर में भी रूल किया हुआ है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंदलबना में कश्मीर में, तो उसको जो प्रिजाइड किया हुआ है उसको किसने प्रिजाइड किया हुआ है? कनिष्का ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट इंस्पायर द पेंटिंग ऑफ अजंता। ठीक है, व्हाट कौन इंस्पायर है पेंटिंग ऑफ अजंता से? तो ये बुद्धा। ठीक है, अजंता महाराष्ट्र में आती है तो बुद्धा। और सबसे पहले कौन सी पेंटिंग डिस्कवर की थी? भीमटका की केव में, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, उसकी केव में जो पेंटिंगें बनी है फर्स्ट टाइम वही डिस्कवर की थी। हु अमंग द फर्स्ट टू इन्वेड इन इंडिया, मतलब इनमें से पहला कौन था जो इंडिया में, फॉरेनर कौन था जो इंडिया में, जिन्होंने इंडिया में एंट्री की थी? तो इसमें आता है डार्कस। ठीक है, डार्कस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेलिकस किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त के टाइम में आया था। अब है नेक्स्ट हमारा ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? तो ये है मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी है ये? मौर्य डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एस्टैब्लिश किया था। अब सेकंड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिक जीवाका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड विथ। ठीक है, जो जीवाका है तमिल में वो किससे एसोसिएटेड है? जो जीव देना बोलते हैं ना, ऐसे जीव देना, तो ये जैनिज्म से। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 115 नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। लॉर्ड बुद्धा ने लास्ट मतलब कि अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो ये खुशीनगर, ये कहाँ आती है? बिहारा में। ठीक है, ये कहाँ आती है? बिहारा में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और उन्होंने बोध गया में फर्स्ट इनलाइनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, और सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट लेक्चर दिया था अपना बिहार में। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। पहला किंग जिसने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, तो ये एंडोग्रीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन तमिल लिटरेचर बुक शिल्पाडीकरम एंड मणिमीकर रिलेटेड टू। ठीक है, ये बुक जो तमिल की है किससे रिलेटेड है? इसके ऑप्शन है हमारे जैनिज्म, शिल्पा और मणिकलम। ठीक है, शिल्पा और मणिकलम ये बुक किससे रिलेटेड है? ये दोनों ही बुद्धिज़्म से, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है हु इस्टेब्लिश महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को किसने इस्टेब्लिश किया हुआ है? पल्लवा ने। ठीक है, जो पल्लवा डायनेस्टी थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है किसको? महाबलीपुरम को। जो सका इरा है किसने फाउंड किया? साका इरा को किसने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब अडॉप्ट किया हुआ है इसको, तो इसको फाउंड किया है कनिष्का ने। ठीक, किसने? कनिष्का ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गंधारा स्कूल आर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन। ठीक है, जो गंधारा स्कूल आर्ट है वो हिनयान सेक्ट है, महायान सेक्ट है, वैष्णवी या शैव। तो ये है हमारे महायान जो मूर्ति को मानते थे। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में कुंडलबन में। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट जिसको प्रिजाइड किया था कनिष्का ने, वहाँ पे बुद्धिज़्म को दो, एक महायान और एक हीनयान। जो गंधारा स्कूल आर्ट है वो महायान सेक्टर को मानते हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ये। हु अमंग द आल्सो हैड द नेम ऑफ दिव्यनामा पियादासी। ठीक है, दिव्यनामा पियादासी किसका नाम है? ये है मुयान किंग अशोका। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका का नाम है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्य डायनेस्टी से। हु अचीवमेंट रिकॉर्ड इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर में किसकी अचीवमेंट रिकॉर्ड की गई है? ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
ठीक है, समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उसके बाद है द इसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे सिटर बने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर टाउन प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छी अच्छी सिटी बनाई हुई हैं इंडस वैली सिटिलाइजेशन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवा, पल्लवा की कैपिटल कौन सी है, तो पल्लवा की कैपिटल है कांची। कहाँ पे है, कांची में, ठीक है, कहाँ है, कांची में। अब क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 का मतलब, द वर्ड वेदा मीन, मतलब कि जो वेद है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारा नॉलेज, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज, वेदा का क्या मतलब है, नॉलेज। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जिसमें गायत्री मंत्र है वो कौन सा है, ऋग्वेद। कौन से मंडला में है, 8th में, और 10th में क्या है, वर्ण सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल फर्स्ट यूज इन वैदिक, वैदिक में सबसे पहले वैदिक पीपल ने पहला मेटल कौन सा यूज़ किया हुआ है, कॉपर, ठीक है, कॉपर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है। फिर है अरब वाज डिफीटेड इन 7038 बाय चालुक्य, चालुक्य ने किसको हराया था, चालुक्य डायनेस्टी ने अरब्स को हराया था, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन मौर्य डायनेस्टी कलिंगा वार, कलिंगा वार कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, कलिंगा वार, कलिंगा वार अशोका ने लड़ी थी, कहाँ पे, उड़ीसा में लड़ी थी, कब की थी, 120 BC। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 पगोड़ा आ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम किसने बनाया हुआ है, पाला ने बनाया हुआ है, तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7 पगोड़ा बोलते हैं हम जिसको, महाबलीपुरम उड़ीसा में है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पल्लवा, पल्लवा ने ही बनाया उसको। अब है नेम द दान बुद्धा बिलोंग टू, जो दान बुद्धा है, ठीक है, बुद्धा के भी नाम है, जैसे फ्यूचर बुद्धा किसको बोलते हैं, मैत्रेय बोलते हैं, फ्यूचर में जो बुद्धा आएगा उसका नाम क्या है, मैत्रेय। बड़े बड़े नाम हैं ऐसे। ऐसे ही बाण बुद्धा किससे रिलेटेड है, ये है शक्य, शक्य जो किसने फाउंड किया था, कनिष्का ने फाउंड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु ऑथर ऑफ कदमबारी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले, ठीक है, कदमबारी एक रोमांटिक प्ले है, तो ये किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन थे, ये कोर्ट पोइट हैं, ठीक है, किसके कोर्ट में पोइट थे ये, हर्षवर्धना, ठीक है, हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में पोइट थे ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द गुप्ता रेन डिड द चाइनीज ट्रैवल फॉन विजिट इन, जो एक ट्रैवलर था फॉन, चाइनीज फॉन था, वो गुप्ता पीरियड में किसके टाइम पीरियड में आया था, ठीक है, ये पूछा हुआ है कि गुप्ता पीरियड में किसके टाइम पीरियड में आया हुआ है वो, तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। हुआनसांग आए थे किसके टाइम पीरियड में, उसके हर्षवर्धना के। इब्न बतूता तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को से आए थे। टी थॉमस इज सैड टू हैव कम टू इंडिया प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेज ऑफ, ठीक है, जो सईद थॉम थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया, जब वो इंडिया में आए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया। किसके टाइम पीरियड में आए थे ये, किसके टाइम पीरियड में किया इन्होंने, पार्थियान्स, ठीक है, पार्थियान्स के टाइम पीरियड में किया इन्होंने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट देयर हाउस, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किसके घर बनाते थे, ठीक है, लोग किसके घर बनाते थे, पक्की ब्रिक से, ठीक है, ईंटों के घर बनाते थे, किसके बनाते थे, ईंटों के। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टोन के तो हथियार बनाते थे उस टाइम। हु स्टार्ट द सक्का इरा एंड व्हेन, तो ये आपको पता ही है, कनिष्का और AD 78, ठीक है, AD 78 ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 136 नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन
कहाँ पे है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने बनाई थी। ठीक है, जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुप्ता से। विच इवेंट अबाउट चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी? कैसा ऐसा इवेंट था जिसने अशोका को चेंज ही कर दिया? ये आप सभी को पता है, कलिंगा वॉर। ठीक है, ये पूछा भी था एसआई के एग्जाम में। कलिंगा कहाँ पड़ता है? कलिंगा पड़ती है हमारी उड़ीसा में। इस इवेंट ने इसके अशोका के पूरे टाइम पीरियड को ही चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मॉन्क इन्फ्लुएंस अशोक टू इम्प्रेस बुद्धिज्म। ठीक है, कौन सा मॉन्क था जो बुद्धिज्म अशोका जिससे इम्प्रेस हुआ था, फिर उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था? तो वो था उपागुप्ता। कौन था? उपागुप्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है हर्षवर्धना डिफीटेड बाय। हर्षवर्धना ने किसको हराया? फिर उसके बाद उसका रूल आ गया, तो इसको हराया था पुलिसिकन सेकंड ने। ठीक है, पुलिसिकन सेकंड ने, फिर इसका ही रूल आ गया इसके बाद। ठीक है, इसका रूल आ गया इसके बाद। ऑप्शन 140 विच वन ऑफ द नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धना? इसमें से जो हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में नहीं लिखी हुई है, तो ये है ऑप्शन ए हरिश्चरित्र। फ्यान विजिट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फ्यान किसके टाइम में विजिट किया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो उसके टाइम पीरियड में आया था ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर भेजा गया था? ये था मैगस्थनी। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसने भेजा था? सेल्कस निकेटर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 153 हुआन संग बिज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये हर्षवर्धना के टाइम में आया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लास्ट बुद्धा टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया? लास्ट बुद्धा टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बुद्धा टेक्स्ट था बमसा था पक्षिणी। ठीक है, बमसा था पक्षिणी, बमसा था पक्षिणी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्शिवा मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद। मदर गॉडेस की कब पूजा करते थे? किससे एसोसिएटेड है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस योनि, लिंगम, पशुपति, ठीक है, पशुपति की भी पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंडर एंड पेरिस, इसके बीच में लड़ाई हुई थी, कौन सी? बैटल ऑफ हाइफसिस। ठीक है, रावी रिवर, ब्यास रिवर थी, सॉरी, हाइफसिस। ब्यास का और भी नाम है जैसे विपाशा। ठीक, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर, इनमें से बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? तो वो है पटाका, त्रिपट्टिका। ठीक है, त्रिपट्टिका, ऑप्शन ए। ठीक है, त्रिपट्टिका। अंगास ये किसके हैं? ये जैनिज्म के हैं। और अरियंका फॉरेस्ट की स्टडी को हम बोलते हैं। सेल्कस निकेटर वाज डिफीटेड बाय, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्कस निकेटर। और इसी ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मगस्थनी को भेजा था। द फीचर ऑफ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब सिटी बनाना सीखना, ऑर्गेनाइज करना। तो स्ट्राइकिंग फीचर मतलब हमने इसी से सीखा हुआ, अर्बन सिविलाइजेशन इसी से सीखी हुई है। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ द ईस्टर्न पार्ट इज एम्पायर कम अंडर। ठीक, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद किसने रूल किया ईस्टर्न पार्ट पे? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सेल्कस निकेटर। ठीक है, ऑप्शन ए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट हम 500 MCQ सॉल्व करवाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट करके बता देना कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं इसकी या नहीं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।